क्या आपने सुना कि आपको एसएसटी एंड साइंस में भी स्टैंडर्ड एंड बेसिक चूज करना होगा, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते थे? नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से न्यू अपडेट आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो बच्चे जो ग्रेड 8 का इस साल एनुअल एग्जाम दे चुके हैं, वो ग्रेड 9 में जा रहे हैं, उन पर ये अपडेट इफेक्ट करेगा। और डिस्क्लेमर ये है कि जो बच्चे ग्रेड 9 का एनुअल एग्जाम दे चुके हैं और वो ग्रेड 10 में जा रहे हैं, उन पर ये इफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि उनका पुराना सिलेबस ही रहेगा, वही पुराने बुक्स, वही एनसीईआरटी। और जो बोल रहे हैं ना कि एनसीईआरटी चेंज हो रहा है, वो इस साल 10th का नहीं हो रहा, अगले साल होगा। ठीक है, 2027 में होने वाला है चेंज 10th का, इस साल नहीं होगा, इसलिए उनका पुराना ही रहेगा, तो उन पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे माय नेम इज अक्कू और मैं भी हूँ ग्रेड 9 में। और पहली चीज़ कि मैं ये बता दूँ कि ये कोई एक गेम नहीं है, मजाक नहीं है कि तुम ऐसे ही चूज कर लोगे कि अरे चलते चलते फिरते फिरते कर ली कि अरे इजी है तो बेसिक कर लेंगे, और अगर तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ भी कर लिया तो तुमने स्टैंडर्ड ले लिया। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा किए ना तो तुम्हारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी जो तुम चूज करोगे ना वो ग्रेड 10 तक चलेगा। 2 साल, लगभग 2 साल तुमको उसी स्ट्रीम से पढ़ना है। अगर तुम स्टैंडर्ड लेते हो तो स्टैंडर्ड से ही पढ़ोगे, बेसिक लोगे तो बेसिक से ही पढ़ोगे। तो अच्छे से चूज करना है, ध्यान देकर। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इसमें तुमको ये वाले वीडियो में मैं तुमको क्लैरिटी दे दूंगी एंडिंग तक कि तुमको करना क्या है, लेना कौन सा है, स्टैंडर्ड या बेसिक। ठीक है, अब डिफरेंस ये है कि जो तुम अगर स्टैंडर्ड लेते हो तो वो अपना स्टैंडर्ड बना के रहेगा, यानी कि वो हल्का सा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर रहेंगे, उसमें हल्के से घुमा के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हल्का सा लेवल अप रहेगा एज अकॉर्डिंग टू बेसिक। बट ये नहीं है कि तुम अगर ले लियो तो बहुत हार्ड है, बस उसको सही तरीके से पढ़ना है। लेकिन अगर तुम बेसिक की तो बेसिक हल्का सा बेसिक रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत इजी है, हलवा नहीं है भाई, अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा तुमको। उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन लेवल उससे हल्का सा कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, सो तुमको चूज करना है कि तुमको लेना क्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग एसएसटी पे कि तुमको कब लेना चाहिए एसएसटी एडवांस और कब लेना चाहिए बेसिक। पहले मैं बात करती हूँ एडवांस तुमको कब लेना चाहिए। एडवांस एसएसटी उन लोगों के लिए, यहाँ पे देख लो 1 मिनट मैं साइड हो जाती हूँ। एडवांस एसएसटी उन लोगों के लिए है जिनको फ्यूचर में जाके एसएसटी की स्ट्रीम लेनी है, जैसे कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेनी है। ठीक है, वो क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर लॉ का पढ़ाई करना चाहते हैं लॉयर बनने के लिए, तो उनके लिए ये है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको सीए करना है या फिर ग्राफिक कुछ भी डिजाइनर बनना है, या फिर तुमको कुछ और करना है, तुमको इंटरेस्ट नहीं, तुम बस 10 तक पढ़ना चाहते हो ये सब्जेक्ट को, तुमको पीसीएम लेना है, दूसरा डॉक्टर बनना है, ये सब करना है, तो तुम बेसिक लेना। ठीक है, अगर तुम्हारा फ्यूचर में काम नहीं है एसएसटी का तो तुम बेसिक ले लेना, और अगर तुम्हारा काम है तो तुम स्टैंडर्ड ही लेना। ये अब बात करते हैं साइंस की कि तुमको कब लेना है साइंस स्टैंडर्ड एंड कब लेना है साइंस बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि स्टैंडर्ड साइंस कब लेना है। अगर आपको आगे चल के 11th में साइंस स्ट्रीम लेना है, यानी आप साइंस स्ट्रीम में पीसीएम या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब मैथ्स पढ़ोगे, तो फिर आप स्टैंडर्ड ही लेना। अगर आपको आईआईटी, मेडिकल या फिर आपको इंजीनियरिंग बनना है तो वो दोनों के लिए आप प्रेफर करना स्टैंडर्ड। ठीक है, और बेसिक तब लेना अगर आपको आर्ट्स लेना है या फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो फिर आप बेसिक ही लेना। ठीक है, और इसमें डिफरेंस ये है ना कि स्टैंडर्ड में हल्के से ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बेसिक की तो उसमें ऐसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, उतने ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर उतने ट्रिकी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तुमको अपने हिसाब से चूज करना है कि तुम स्टैंडर्ड ले रहे हो या बेसिक। मैंने तुमको हर चीज बता दिया। अब ये पार्ट पे अगर तुम अभी रुको तो मैं तुमको बताऊंगी कुछ गलतियां जो तुमको नहीं करनी है। पहली चीज कि अगर कोई फ्रेंड से, जैसे कि तुम्हारा अगर दोस्त है वो अगर स्टैंडर्ड ले रहा है साइंस में, तो तुम ना स्टैंडर्ड उसके कहने पे ले लो, और तुम्हारा पता चला कि तुमको लेना ही नहीं है, तुमको तो दूसरा स्ट्रीम लेना था 11th में, तो तुम तो अपना फालतू का टाइम और स्ट्रेस ले रहे थे। तो इसीलिए फ्रेंड के कहने पर नहीं, दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन उसका एम अलग है, तुम्हारा एम अलग हो सकता है। ठीक है, तो तुम अपना माइंड, अपना थिंकिंग से अच्छे से चूज करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एआई का मदद लो, चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल का, या फिर अपने टीचर्स या पेरेंट्स से पूछ कर लो। और पेरेंट्स के प्रेशर में भी नहीं लेना है, जैसे कि अगर बाय द वे कोई पेरेंट्स बोल सकते हैं कि तुम स्टैंडर्ड ही लो, तो तुमको वो नहीं लेना है। ठीक है, तुम अपने
अकॉर्डिंग जो तुमको अच्छा लगे वो चीज़ करो, लेकिन अच्छे से पहले सोच समझ के करना, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा आगे। अब मैं अपना बताती हूँ। एक्चुअली मैंने लिया है साइंस एंड एसएसटी का स्टैंडर्ड, बिकॉज ये मेरा एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा एज अकॉर्डिंग टू माई आगे फ्यूचर का गोल। एंड मैंने मैथ्स बेसिक लिया बिकॉज मुझे उतना काम नहीं है मैथ्स का, ठीक है। तो तुम भी ऐसे चूज कर सकते हो। और लास्ट में ये है, मेरे को रिवील करना था कि मैं लेकर आई हूँ इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लाऊंगी। और यार मैं जानती हूँ कि ये हमारा फर्स्ट चैनल है और ये हमारा फर्स्ट ईयर है, क्योंकि ना हमारे पास सैम्पल पेपर्स होंगे, क्योंकि जब हम लोग 10th में जाएंगे ना तो ही हमारा न्यू सिलेबस आएगा, और न्यू सिलेबस आएगा तो ना हमारे पास सैम्पल पेपर्स होंगे, ना PYQs होंगे, ना ही कोई रेफरेंस बुक होगा जिससे कि तुम पढ़ाई करोगे। तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए भाई। 9th क्लास में भी नहीं है ना 10th क्लास में होगा। बट डोंट वरी, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ एज एन टॉपर एंड अदर थिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। रहो, खुश रहो और डिमोटिवेट नहीं होते, ठीक है। कीप स्माइलिंग, जो घर से बढ़ो। और ये वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करो, उन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ये अपडेट चाहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन क्विकली। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।